जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल पार्ट 2 रचा गया है? आप सोचिए, एक 22 साल का लड़का जिस पर पूरे परिवार का दारोमदार, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, जिसकी 5 बहनें जिनमें से 2 कुंवारी, एक छोटा भाई। जिम्मेदारी जरा सोचिए सीने में कितनी होगी, लेकिन उसी सीने के अंदर एक एक करके 14 बार चाकू डाल दिया गया। क्या वाकई में रंजिश है? क्या यह दुश्मनी थी? क्या यह दहशत फैलाने की कोशिश थी या कुछ और था? राजधानी जयपुर के जामडोली के अंदर जब यह घटना घटी तो हर कोई सन्न रह गया। सन्न इसलिए रह गया क्योंकि जिन्होंने 14 बार विपिन के सीने में चाकू को उतार दिया, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी उतारते हैं और कहते हैं कि बदला पूरा हुआ। यानी वो जानबूझकर अपनी पहचान को उजागर करते हैं और वो बताते हैं कि देखिए हमने मारा है, और कैसे मारा है ये बताते हैं। क्या ये कन्हैयालाल पार्ट 2 है? हालांकि पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर आरोपी अनस के पैरों में गोली मारी। वो अस्पताल पहुंच चुका है, 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन परिवार मांग कर रहा है कि पैरों में नहीं, सीने में ही गोली मारी जाए। हालांकि इंसाफ का यह नियम नहीं है, लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से घटना घटी इसको रोका जा सकता था? क्योंकि परिवार यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कई बार पुलिस के दर पर गए कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, कई बार हम पुलिस को बताने गए कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें धमका रहा है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो क्या वाकई में इसे हम माने कि लापरवाही की वजह से विपिन की जान चली गई, या हम यह कहें कि जान जाने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को अस्पताल के बिस्तर पर हम देख रहे हैं क्योंकि उसके पैर में गोली लगी? हम इसमें मर्डर पर फोकस करें, प्रदर्शन पर फोकस करें या एक्शन पर फोकस करें? आज बात इसी पर। एएसआई की इन लोगों ने पिस्टल निकाल के भागने की कोशिश की है, तो वो पिस्टल चलने से एक के पैर में गोली लगी है। अब सोचिए जरा, 22 साल के विपिन के सीने में 14 बार चाकू लगा है और आरोपी के पैर में गोली लगी। क्या इंसाफ का तराजू बस इतना ही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, कांग्रेस प्रवक्ता आर तिवारी जी, वीएचपी प्रवक्ता सुनैना शर्मा जी, साथ में हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी और हमारे स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण जी मौके से मौजूद हैं। सत्यनारायण जी जरा बताइए, क्योंकि सवाल गंभीर है। एक तरफ सीने में 14 चाकू दागे गए हैं और दूसरी तरफ पैर में गोली लगी है। क्या वाकई में सभी 9 को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या लिस्ट और लंबी है? और क्या पुलिस प्राथमिक तौर पर बता पा रही है कि इतनी बेरहमी से हत्या के पीछे की वजह क्या है? वो नहीं जो अभी तक, असल वजह इसकी कुछ और होगी। लेकिन देखिए, इस पूरी घटना के अंदर काफ़ी चुनौती दी गई थी पुलिस को। जिस प्रकार से बेखौफ होकर 14 बार सीने में खंजर उतारा गया था, उसके बाद में एक वीडियो पोस्ट किया था उसने, आरोपी ने, अनस खान ने, कि मेरा बदला आज पूरा हुआ। हालांकि मृतक की मौत की सूचना मिलने पर उसने वो वीडियो रिमूव कर दिया, लेकिन सीधे सीधे जयपुर पुलिस को चुनौती थी इसके अंदर। तो ऐसे में पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया। एसीपी मामले आदित्य पुनिया और उनकी टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 24 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी अनस खान है उसको दबोच लिया, डिटेन कर लिया। लेकिन कार्रवाई के दौरान उसने फरार होने का प्रयास किया। इसी दौरान उसके पांव में पुलिस की गोली जा धंसी। इस पूरे प्रकरण के अंदर फिलहाल अभी तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है करीबन 13 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के आरोपी हैं। 9 आरोपी फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। मुख्य जो आरोपी है उसको जफरी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। बाकी जो 8 आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सुबह हंगामा हो रहा था, जिस प्रकार से रोड जाम की गई, जिस प्रकार से मांग की गई कि आरोपियों का एनकाउंटर, सीधा सवाल है मेरा भाई, क्या पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट कर पाई है कि इस हत्या की सही वजह क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सही वजह क्या है? और दूसरा, आई अप्रिशिएट
सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर पैर में गोली मारी गई, अनस खान इस वक्त अस्पताल के अंदर है। लेकिन परिवार तो यह भी कह रहा है कि भाई हम बार बार पुलिस के चौराहे जा रहे थे कि हमारी हेल्प कीजिए, हमें धमकी मिल रही है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है। उस पर कुछ कहा गया? मुख्य वजह क्या रही इस हत्याकांड के पीछे की ये पता नहीं लग पाया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही अनस खान पुलिस के हत्या चढ़ा है, उसके पाँव में गोली लगी, उसका इलाज जारी है। तो मुख्य वजह क्या है, क्या कुछ कारण रहा कि इतना बड़ा उसने कदम उठाया, 14 बार नशंस रूप से उसकी हत्या करी? तो इस पूरी गुत्थी के पीछे क्या राज है, ये सोचना बाकी है। लेकिन अनस खान पुलिस के हत्या चढ़ चुका है, 9 आरोपी पुलिस के हत्या चढ़ चुके हैं, बाकी 4 आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है और फिलहाल अनस खान का इलाज इस अस्पताल के अंदर जारी है। और अस्पताल पूरे परिसर के अंदर तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो मौजूद है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं विजेंद्र, और कोशिश की जा रही है पता लगाने की कि आखिरकार क्या कुछ कारण था जिसकी वजह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके अंदर कोई कनेक्शन है, क्या वो एक ही परिवार के हैं या फिर अलग अलग है? विजन देखिए, जो 9 आरोपी बताए जा रहे हैं उसमें मेन अनस खान है, उसके साथ ही जो 8 दोस्त हैं वो दोस्त हैं, परिवार में नहीं है बल्कि उसके दोस्त हैं। एक गिरोह बना रखा है इन्होंने, आपराधिक वारदातें करते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले एसीपी मालूम आदित्य पुणे से हमने बात करी तो उनका साफ कहना था कि अपराधी प्रवृत्ति का है, ये हिस्ट्री शीटर है जामडोल थाने का। इसके पहले भी कई मुकदमे इसके खिलाफ चल रहे हैं, इसके खिलाफ पहले भी कई अनुसंधान जारी है, कई बार ये जेल जा चुका। लेकिन मौत होने से पहले जो मृतक परिवार है उसने पुलिस को आगाह किया था कि हमारे ऊपर या हमारे किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हो सकता है। अनस खान लगातार परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिया और यही आरोप परिजन लगा रहे हैं कि अगर पुलिस सही समय पर कोई एक्शन ले लेते तो आज जो विपिन है वो जीवित होता और इस प्रकार की घटना जयपुर शहर में नहीं होती। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुनैना शर्मा, क्या कन्हैयालाल हत्याकांड और इस विपिन हत्याकांड के अंदर आप कुछ कॉमन देख रहे हैं? देखिए है और वो धर्म है बेसिकली। यहाँ अभी तक जो बेसिक इनके दोनों के बीच में लड़ाई थी वो सामने नहीं आई है, लेकिन आप ये चीज़ वहाँ गौर करिए कि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उस क्षेत्र का जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो ज़्यादा अधिक धर्म के लोग वहाँ रह रहे हैं वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। उन लोगों ने ऐसा अपना एक गैंग बना रखा है, जैसा अभी आपके रिपोर्टर साहब ने भी कहा कि 9 लोगों ने, वो सारे दोस्त हैं और दोस्त मिलकर ये सारी आवारागर्दी कर रहे हैं। इनमें से ये अनस खान खुद जो है ये हिस्ट्री शीटर है, अन्य लोग भी हिस्ट्री शीटर हैं। इसके अलावा पुलिस की भी इसके अंदर आप बिल्कुल देखेंगे कि नाकामयाबी रही है कि पुलिस के पास में पहले से इंफॉर्मेशन है, ये परिवार चक्कर काट रहा है लगातार कि हमें सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। उसके बावजूद एक हिस्ट्री शीटर से जिसके खिलाफ कई पहले से प्रकरण दर्ज हैं, उसी थाने में भी कई अन्य प्रकरण उसके पास में दर्ज हैं, उसके बावजूद इस परिवार को ये जो पुलिस है ये सुरक्षा नहीं दे पाई। तो यहाँ पे ये आवश्यक है कि पुलिस के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई इस वक्त सरकार करे। जो SHO जो थाना इस घटना के लिए जिम्मेदार है उसके लिए भी एक कार्रवाई हो और उस पर्टिकुलर थाना क्षेत्र में अभी आवश्यकता है कि ऐसे थाना अधिकारी, ऐसे पुलिस के अधिकारी को वहां नियुक्त किया जाए जो ऐसे माहौल को जो है सही गंभीरता से लेते हुए और इस जगह पे कानून व्यवस्था को बहाल कर सके। असगर अली साहब हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। असगर अली साहब, विपिन के सीने में 14 बार चाकू दागा गया, उसके बाद फिर वीडियो बनाया गया और कहा गया कि बदला पूरा हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये विभत्स घटना है, इसका जितना भी इसको निंदनीय किया जाए उसका कम होगा। अर्ज करना यह है कि इस तरह की घटनाएं ये कानून से खौफ खत्म हो जाता है जब वजूद में आती है, और ये पूरी तरह से एक जिसे हम करके इसको मर्डर किया गया और ये इनके आपसी लड़ाई है, जिसको पुलिस ने भी ये बात कही कि ये इनकी आपसी लड़ाई के वजूद के अंदर सामने ये मर्डर आया है, और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। और अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि जो मेन हिस्ट्री शीटर है उसको भी गोली लगी है पैर में और उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं समझता हूँ कि विपिन के साथ इंसाफ हुआ है और इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होगा जब तक कि इनको सजा नहीं मिल जाती। आप इसमें कोई धार्मिक एंगल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं है, ये सब उत्पाती लोग हैं, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर गोलियां मार दी थी श्री गोगामणि साहब को, और इस तरह की हत्याएं हमारे जयपुर में खूब हो रही है। ये जिसे हम कहते हैं गैंग वार होती है ना, उसमें गैंग वार ये चीज पुलिस ने भी बताई है। जिस विपिन के सीने में 14 बार खंजर घोंपा गया ना,
वो 5 बहनों का भाई था, उसकी 2 बहनें अभी भी कवारी हैं, एक छोटा भाई है। वो क्या गैंगवार करेगा बेचारा, जो सुबह जाता है काम करने, शाम को वापस लौट कर आता है। ये अपराधी अगर सोचने लगे तो अपराधी नहीं हो। ये अपराधी, इन लोगों को कहाँ इतना इनका ज़मीर होता है कि वो ये सोचे कि ये बहनों का अकेला भाई है, या जिसके घर में हम चोरी कर रहे हैं ये खुद भी कहाँ से कमा कर लाता होगा, या जिसके साथ हम अपराध करने जा रहे हैं इसकी क्या यथास्थिति है। वापस मैं आपके पास आऊंगा प्रताप राव जी, ये कब तक चलता रहेगा सर, और कब तक इसको हम नहीं रोक पाएंगे? देखो विजेंद्र, बात यह है कि जैसे ही घटना हुई उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई भी आपने देखी। निश्चित तौर पे इसमें एक ये सवाल उठता है कि परिवार ने, जो मृतक के परिवार ने पुलिस को कहा था, और निश्चित तौर पे जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, वो निश्चित तौर पे ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो कि इस तरह की घटनाओं को सीरियसली नहीं लेते हैं, सूचना देने के बावजूद सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, हर कार्रवाई से पहले हमें विपिन को खोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हजारों की संख्या में पहले कार्रवाई हो रही है, तभी इतनी घटनाएं नहीं हो रही हैं विजेंद्र, इसलिए नहीं हो रही हैं। लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पे समाज को भी झकझोरती हैं, प्रशासन को भी झकझोरती हैं, और राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनती है। और ये हम सब के लिए मामले की गंभीरता को समझना चाह रहा हूं। एक हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, उसकी वहां गैंग चल रही है, वो वहां धमका रहा है, पुलिस वाले को एक्शन के लिए कहा जा रहा है, पुलिस सुन नहीं रही है, विपिन के सीने में 14 बार चाकू दागा जाता है और उसके बाद पैर में गोली लगती है। सर हिस्ट्री शीटर है वो, कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में पहले से पता ना। बिल्कुल यही तो बात है कि उस पुलिस अफसर ने, जब परिवार के लोगों ने जाके शिकायत की और एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ शिकायत की, तो क्यों नहीं कार्रवाई की? ये सब क्योंकि घटना हुई तो इसलिए पता लगा कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पहले से पता नहीं है। और इसलिए निश्चित तौर पे देखिए, पुलिस का इतना बड़ा बेड़ा है, ज़्यादातर सरकार का प्रेशर रहता है और निश्चित तौर पे हमेशा डायरेक्शन भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी होते हैं जो नहीं करते, लेकिन उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये घटना साफ बताती है कि उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उसमें जिस तरह से जो असद है, जो मेन एक्यूज है, अनस को जो पकड़ा है, तो साफ तौर पे बताता है कि पुलिस जो है किसी भी तरह की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतेगी, और अगर वो गोली सीने पे भी लगानी पड़े तो सीने पे भी लगाएगी। इसलिए पैर में लगने के बाद वो पकड़ में आ गया, वो बहुत ठीक है। और अभी जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी ये सीधा सीधा संदेश है जो भागे हुए हैं कि अपने आप आ जाएं, सरेंडर कर दें, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, नहीं तो उन लोगों के साथ भी वही अंजाम होगा जो अनस के साथ हुआ। साथ ही ये राज्य भर के इस तरह के जो गिरोह बना के जो काम करते हैं, जो धार्मिक आधार पे गिरोह बना के जो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी सीधा संदेश है कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान की राज्य सरकार किसी भी हालत में इस तरह के आतंक फैलाने की खुली छूट नहीं देगी, और ये उसका उदाहरण है एक बड़ा। मान लीजिए, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो मतलब आप अपनी शब्दों को वापस लेंगे ना? अगर ऐसी घटना फिर घट गई तो आप लेंगे फिर वापस? कहेंगे कि सरकार नहीं रोक पाई, कहेंगे कि पुलिस नहीं कर पाई? देखिए मैं एक फिर कहता हूं कि जहां मैनुअल इंटरवेंशन होता है, जहां मानवीय भूल होती है, होगी, उसे लगातार सुधारते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि इतने सारे कानून बने हैं विजेंद्र, एक घटना से, एक एक्शन से सब कुछ बंद नहीं हो जाएगा। एक परिवार में भुगता है, एक एक्शन से एक उससे बंद नहीं हो जाएगा। सर आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। राजेंद्र त्यागी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ है। राजेंद्र त्यागी जी, क्या वाकई में इसको एक मानवीय भूल कहें कि भाई पुलिस शायद ये समझ नहीं पाई शुरुआती फेज में कि एक हिस्ट्री शीटर जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसने वहां गैंग बना रखी है, वो किसी को मार सकता है, शायद इसीलिए तो प्रोटेक्शन नहीं दी गई होगी। जी बिल्कुल सही है, कोई मानवीय भूल नहीं है, ये लापरवाही है, सीधी सीधी लापरवाही है। एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ यदि ऐसी बार बार रिपोर्टिंग आए तो हिस्ट्री शीटर का मतलब क्या है? हिस्ट्री शीटर का मतलब यही है कि उस पर निगरानी रखी जाए, उसके जो कृत्य कर रहा है, जो वो लोगों से मिल रहा है या अपनी गैंग बना रहा है, उस पर काबू पाया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हिस्ट्री शीटर का बनाने का थाने में अर्थ ही है कि भाई इसके ऊपर निगरानी रहे, सतत निगरानी रहे, ये इसको थाने में आके ये बीट कांस्टेबल इस पर पूरी नजर रखे,
कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्या गैंग बना रहा है, क्या आपराधिक सोच कर रहा है, क्या आपराधिक लोगों से मिल रहा है, क्या इनकी कोई प्लानिंग है या नहीं है, सारे सूत्र लगा के इनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। इसको मानवीय भूल नहीं कहेंगी। यदि पीड़ित के पिता या पेरेंट्स या किसी ने भी ऐसे हिस्ट्री शीटर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट की है तो मेरा मानना है कि थानाधिकारी को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए था और भिन्न भिन्न धाराओं के अंदर ये पूर्व में भी प्रिकॉशनरी भी इसको बंद किया जा सकता था। बिल्कुल। और इसके खिलाफ कई कार्रवाई जिनके की जा सकती। आप देखिए जो आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, तड़ी पार कर रहे हैं, ये तड़ी पार या जो भी इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो करनी चाहिए। यदि पुलिस द्वारा ये कार्रवाई नहीं की गई है तो इसको मैं मानता हूँ पुलिस की लापरवाही है। यदि पब्लिक जाए कहाँ, पब्लिक पुलिस के पास ही आती है और पुलिस यदि एक्टिव है और पुलिस थानाधिकारी या थाना की पूरी टीम एक्टिव है तो इनके हौसले बुलंद ही नहीं हो सकते। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सर आपने बिल्कुल सही कहा है, उदाहरण है, बिल्कुल सही कहा है सर, क्योंकि अगर एक्टिव होते, क्योंकि ये परिवार कह रहा है कि भाई हम कई बार गए हैं, तो शायद आज विपिन होता और अनस जेल में होता, और जेल में नहीं कम से कम कस्टडी में होता। वापस मैं आपके पास आऊंगा। आर तिवारी जी, क्या वाकई में कन्हैया लाल हत्याकांड और विपिन हत्याकांड ये एक ही सोच का नजराना है? खुले तौर पर मारना, बेरहमी से मारना, वीडियो अपलोड करना, क्या ये सब एक है? विजेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है, पहले तो इस पर विचार करना चाहिए। वो तो अनस की गिरफ्तारी के साथ ही पता लगा। के मुख्यमंत्री को 3 बार खुद को जान से मारने की धमकी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार में, केंद्र में, राजस्थान में और निगम में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जाती है राजस्थान में। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राठौड़ साहब को मारने की धमकी दी जाती है ट्रिपल इंजन की सरकार में। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का दामाद रिश्वत के आरोप में फरार है, उसको कौन गिरफ्तार करेगा? और सही कह रहे थे हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के 75 साल के इतिहास में पहली बार वाकया होगा, इसकी जांच तो कराओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री में और वहां के आईपीएस जो वहां के सीएमआर में धक्का मुक्की होती है, कौन सी कानून व्यवस्था है? पोपाबाई का राज चल रहा है, ना मुख्यमंत्री का पता, ना उप मुख्यमंत्री का पता, ना मैडम साहब का पता। मैडम साहब का तो दामाद ही रिश्वतखोर है। अरे सर, आप अपने टाइम की बात को गिना रहे हैं वर्तमान को। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री का पता नहीं था कहाँ है। राजधानी आपके यहाँ कन्हैया लाल को मारा गया, क्या हुआ? आर तिवारी जी, कन्हैया लाल कॉमन मैन का सवाल है सर, यहाँ कॉमन मैन का मुझे नहीं है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को आपकी ही सरकार में जान बचा के भागना पड़ा। क्या 50 लाख रुपए का मुआवजा दोगे? हमारी पुलिस सचिन पायलट को जान बचा के भागना पड़ा, गिरफ्तार किया जब आपकी सरकार की। क्या हो रहा था उस समय? बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कांग्रेस मांग करिए 50 लाख का पैकेज। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, उसके लिए बधाई। क्या अनस को आपने गोली मार दिया ऐसे अपराधियों के साथ में, इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए बधाई। लेकिन उसके परिवार को मुआवजा तो दो। आज भी वहां जामलोली के अंदर सड़क रोक करके बैठे 5 बहनों का भाई जैसा विजेंद्र बता रहे, कौन कमाने जाएगा? उनका आर्थिक स्थिति कौन देगा? अशोक गहलोत की सरकार ने 50 लाख रुपए दिए कन्हैया लाल के परिवार को। जयपुर में मेरी विधानसभा में एक मुस्लिम का मर्डर हुआ, सेम वही हमने दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तो देते ही रहे हो आप लोग? देखेगी नहीं, लेकिन ये सवाल ठीक है। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, ठीक है। आप लोगों की शय के कारण ही इस तरह से धर्मांध लोगों के गिरोह बन रहे हैं। चैन छोड़ने वालों का राज्य कहाँ है? एक मिनट, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, गिरोह क्यों बने? एक मिनट भाई, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, कौन सपोर्ट करता है? एक मिनट, लेकिन प्रताप राव जी, भाई ये सवाल तो वैलिड है। एक मिनट, आर तिवारी जी, प्रताप राव जी, क्या वाकई में सरकारी नौकरी दी जाएगी परिवार को? क्या उसको फाइनेंशियली या सामाजिक तौर पर सही से संबल किया जाए? मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। कौन है कांग्रेस का वो विधायक जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है? किसके कारण इस तरह के लोग पनप रहे हैं? क्यों ये जमीनों पे कब्जे करते हैं? आए दिन सरकारी जमीनों पे कब्जे होते हैं, आए दिन मंदिरों पे कब्जे करते हैं, आए दिन झगड़े करते हैं। किसका है? किसकी है? गिरफ्तार करो ना। एक मिनट, आपका विधायक, हम तो कर रहे हैं कार्रवाई।
हम तो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। एक मिनट, आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, एक मिनट सर। मुसलमानों के प्रताप राव जी, मैं दोनों को रोक रहा हूं सर। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है मेरा, ये कॉमन मैन का इशू है, जिसको जो चाहे मार दे रहा है। मुझे यहां पॉलिटिकली कोई लेना देना नहीं है। कॉमन मैन को कोई कैसे ही मार रहा है। मेरा सवाल यह है कि इस परिवार की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, क्या उसको सोशली सिक्योरिटी दी जाएगी, और ऐसी घटना आगे ना हो इसको लेकर क्या किया जाएगा। क्या अगर वाकई में यह सही पाया जाता है कि भाई पुलिस के अंदर वो रिपोर्ट दी और पुलिस की नेग्लिजेंसी रही, तो ऐसी क्या नजीर पेश करने वाले हैं कि बाकी जगह इस तरीके की घटना हो तो ना हो। विजेंद्र, पहले ही बार मैं बता चुका हूं कि पुलिस की अगर लापरवाही नजर आई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये अभी जो बातें आ रही हैं छन के, उसमें कहा गया है कि परिवार के लोगों ने पहले सूचना दी थी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल सब इस बात पर दृढ़ है कि जहां लाइब्रेरी, सुनिए तो सही आप, सुनिए तो सही, मैं जो कह रहा हूं, सुनिए तो सही। पहली बात, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा। दूसरी बात, निश्चित तौर पे जो राज्य सरकार की जो घोषणा है वो पूरी होगी। 50 लाख का मुआवजा की बात कर रहे हो क्या आप सदन के सामने को? सारी देश के लाखों दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखो, ये सरकार तय करेगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, सरकार तय करेगी। मैं कोई यहां घोषणा करने नहीं आया हूं। मैं लेकिन ये बताने आया हूं कि सरकार पूरी तरह से उस परिवार को पूरी सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जो भी नियमों में है वो पूरा करेगी। और इतना ही नहीं, एक समाज के तौर पे, क्योंकि जिस समाज का मरा है हम सब लोग मिलकर भी उसकी सिक्योरिटी की चिंता करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है केवल सरकार के भरोसे छोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट भाई, वीएचपी हमेशा घटना के बाद ऐसे क्यों आता है जैसे कि पुरानी फिल्मों के अंदर पुलिस आती थी कि सब कुछ घट जाएगा फिर अचानक से आएंगे। देखिए, क्या वहां आपका लोकल नेटवर्क नहीं, क्या आपको वहां पता नहीं चल रहा वीएचपी को कि भाई फला परिवार परेशान हो रहा है, जब आप यहां कर ये कह सकते हैं कि वहां एक धर्म के बाहुल्य लोग हैं और दूसरे परेशान हो रहे हैं, तो ये आवाज वक्त से पहले क्यों नहीं उठती? मेरी दो इसमें मैं सबमिशन आपके सामने रखूंगी। 6 वर्ष पहले इसी खो नागौरिया क्षेत्र में रफीक खान नाम के एक मुलजिम ने मन्नू नाम के एक हॉकर को इसी प्रकार से दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से उसकी हत्या करी थी। और उसके बाद में जब इस में मुकदमा चला तो रफीक खान को यह कहते हुए कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उस मुकदमे में छोड़ दिया गया। ये 6 वर्ष पूर्व इसी क्षेत्र की घटना है। उस वक्त भी विश्व हिंदू परिषद वहां पर पूरा था। मैं गवर्नमेंट पे नहीं जा रही हूं सर, मैं आपको बता रही हूं। इसके अलावा अभी ये जो आपके मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं ये कह रहे हैं कि इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। तो अब मैं पूछना चाह रही हूं कि 6 वर्ष पूर्व जब ऐसी घटना वहां हो चुकी है, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे भी पूछिए कि जहां आप कन्वर्जन कराने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हो, जहां आपके मौलवी जा के लोगों को, हिंदुओं को और अन्य धर्म के लोगों को ये बताते हैं कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, और ये करते हुए और बहुत तरीकों से उसको बरगलाते हुए आप कन्वर्जन्स करवाते हो, आप हिंदू बहन बेटियों के कन्वर्जन्स करवाते हो, आप लव जिहाद करते हो, वहां आप इस क्षेत्र में जहां आपका खुद का ये बाहुल्य क्षेत्र है वहां क्यों नहीं आप पहुंचते हो और इन क्रिमिनल लड़कों को रोकते हो? संविधान अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। अब मुझे बताइए, अगर फोर्सफुली कहीं हुआ है तो वहां क्या एक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, अब दीजिए आंकड़े। फोर्सफुली तो सर अभी तो लॉ की डिमांड चल रही है राजस्थान में। आपके 4 दिन पहले चैनल पे आके हम लोग खुद डिमांड करके गए हैं। नेशनल वो तो कठोर कानून की डिमांड कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज की तारीख में कोई पकड़ कर जबरन किसी के साथ लव जिहाद करेगा तो एक्शन ही नहीं होगा। कोई किसी को 10 करोड़ दे के धर्मांतरण पूरे गांव का करा देगा तो कोई एक्शन नहीं होगा। कन्वर्जन को लेके कहां कानून है, आप बताइए ना कि कन्वर्जन आपने करवाया, गलत तरीके से करवाया, इसकी रिपोर्ट हुई और उसके लिए स्पेशली कोई एक्ट हो, स्पेशली कोई उसके ऊपर किया जा रहा है। संगठन है, कब कर रहे हो आप? क्यों नहीं ये लोग जाते हो मदरसों में बच्चों को लाके सिखाते हैं? मूल सवाल से भाग रहे हैं। वीएचपी की एंट्री हमेशा पुरानी फिल्मों की पुलिस की तरह क्यों होती है? क्योंकि हम पुलिस नहीं है सर, पुलिस वहां मौजूद है, कार्यकर्ता भी नहीं है, सरकार मौजूद है। देखिए विजेंद्र, क्या कॉमन मैन के बीच में आपकी पैठ नहीं है? और आज सिर्फ टीवी चैनल पर आकर ये बता देना कि हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, बस यहीं तक जिम्मेदारी पूरी हो गई। सिर्फ टीवी चैनल पे हम आप ये कह रहे हैं कि जिस इलाके के अंदर हम लोग हैं, गंभीर सवाल है जी,
जिस इलाके के अंदर हिंदू आपके मुताबिक परेशान है, अगर वहां वीएचपी एक्टिव नहीं, अगर वहां यह नहीं पता चल रहा कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, तो ये वीएचपी का बड़ा फेलियर है। मैं मानिए वीएचपी तब भी 6 साल पहले भी वहां मौजूद था और आज भी वीएचपी वहां मौजूद है सर। आज भी सुबह 5 बजे आरएसएस होते हैं, मंदिर आज भी वीएचपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। गंभीरता से सोचने की जरूरत है वीएचपी को इस बारे में। एक घटना के आधार पे ये नहीं कह सकते थे कि इतनी घटनाएं नहीं हो रही हैं तमाम, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी या वैचारिक संगठनों के लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वहां जा जाके, इसलिए आज जटा हुआ है। नहीं तो क्या है परकोटे की स्थिति? क्यों हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहा है? क्या कारण है? वहां क्योंकि हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं सर, वहां हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं, वहां हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं, इसलिए रुके हैं, इसलिए रुके। नहीं तो प्रतापराव जी भाग रहे हैं अभी। कांग्रेस की सरकार भागे पहले क्या था? कांग्रेस की सरकार में भाग रहे हैं। हाँ, अंतर है सर। मैं परकोटे का एक निवासी हूँ, ये आरोप करो। 50 लाख रुपए का मुआवजा कब दे रहे हो? आर तिवारी जी 1 मिनट, दिल्ली रोड पे सरकारी जमीन लगातार कब्जे हो रहे हैं। 1 मिनट आर तिवारी जी प्लीज, आर तिवारी जी प्लीज, सरकारी नौकरी, आर तिवारी जी प्लीज, आर तिवारी जी प्लीज सर रुकिए ना 1 मिनट। लगातार जमीन पे काम आर तिवारी जी मैं माफी के साथ कह रहा हूँ प्लीज सर। प्रतापराव सर 1 मिनट। प्रतापराव जी आपने बहुत बड़ा बयान दिया है सर। आप ये कह रहे हैं कि भाग रहे हैं। आज रामगंज से 4 दीवारी से हिंदू घर छोड़कर भाग रहे हैं। एक घटना से ऐसे नहीं करते। भाग रहे क्या? रामगंज में ज्यादातर क्षेत्र खाली हो चुका है। आप जाते हो क्या? अरे सर मैं तो जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आप नहीं जाते हो? मैं जाता हूँ सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ भाग चुके हैं या भाग रहे हैं? मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बताता हूँ वह क्या स्थिति थी। आज क्या है? ये आर तिवारी जी है, ये जानते हैं सारी। इनके घर के आसपास क्या हो गया है, क्या स्थिति हो गई है इनके घर के आसपास, रहने लायक नहीं है। ये खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। ये चलिए सबको मैं रोकना चाहूंगा। ये हमारे सीनियर रिपोर्टर दिनेश कसाना मौके से मौजूद हैं। दिनेश क्या कोई सहमति बन पाई है? क्योंकि ये सच है कि विपिन वापस नहीं आ सकता, लेकिन उससे बड़ा सच यह है कि पूरा परिवार आगे से परेशान ना हो, उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिले, एक सही इंसाफ मिले, इसकी दिशा में हर कोई कोशिश कर रहा है। क्या वहां यह कोशिश कामयाब हुई? समझौता कुछ हो पाया? देखिए ये बात सच है कि पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और मात्र 17-18 घंटे में सभी आरोपियों को, यहां तक कि मुख्य आरोपी जो था उसको भी गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है जिस तरह से पुलिस डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने जो बताया है कि आरोपी को जब भट्टा बस्ती से गिरफ्तार किया उसके बाद पुलिस थाने लेकर जा रही थी, उसी दौरान उन्होंने पिस्टल छीनकर, डीएसटी के एएसआई के पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया और उसी वक्त उसके पैर में गोली मारी गई। उसके बाद जयपुरी अस्पताल ले जाया गया आरोपी को और कहा जा सकता है सभी आरोपियों को पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। घटना स्थल पर मैं अभी मौजूद हूं और एक बार दिखाना चाहूंगा आपको नजारा। लगातार समझाइश के प्रयास पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। यहां तक कि पुलिस की ओर से हॉस्पिटल के जो आरोपी के वीडियो थे वो भी परिजनों को दिखाए गए हैं। परिजनों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जब भी फर्स्ट इंडिया ने परिजनों से बातचीत की है उनका यही कहना था कि ये झूठ है, उन्हें सिर्फ एनकाउंटर चाहिए, उन्हें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। लगातार ये मांग की जा रही है। कुछ लोग हैं जो कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ हमारे हवाले उनको कर दिया जाए। लोगों के अलग अलग मांग है, लेकिन मुख्य रूप से जो मांगे पुलिस प्रशासन के सामने परिजनों की ओर से रखी गई हैं उनमें मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा संविदा पर नौकरी और आरोपियों को फांसी की सजा, ये प्रमुख मांग है जिन पर सुबह से बातचीत का दौर लगातार जारी है। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रामेश्वर सिंह, डीसीपी तेजस्विनी गौतम और तमाम अधिकारी पुलिस के वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों में स्थानीय विधायक हैं, वो भी सुबह से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कैलाश वर्मा और आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नैयर वो भी लगातार परिजनों से संपर्क कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो भी जायज मांगे उनकी हैं सरकार तक पहुंचा दी गई है। और दिनेश जी वापस मैं आपके पास आऊंगा।
राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि मैं बहुत जोर शोर से एक शब्द को सुनता हूं और वो है CLG, और कहते हैं भाई इसकी बैठकें होती हैं, सर्व समाज के लोग होते हैं, तो क्या इन इलाकों के अंदर CLG एक्टिव नहीं होती? क्या जब CLG की बैठकें हो रही होती हैं तब इस तरीके के इशू रेज नहीं हो रहे होते? क्या ये नहीं कहा जाता समाज के लोगों को कि भाई फला फला व्यक्ति परेशान कर रहा है, वो पहले से ऐसा है, उसको समझाइए वरना एक्शन होंगे? क्या कोई प्रेशर नहीं होता? जी, CLG होती है कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। इसमें सभी क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग होते हैं, और वैसे उनका काम भी इसलिए है कि पुलिस को सूचना देना कि ऐसे तत्वों पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या असामाजिक तत्व हैं, उनके बारे में पुलिस को सूचना दे। यदि ये लोग इस तरह की सूचना नहीं देते हैं तो क्या फायदा है इनका? बाली गाड़ी के ऊपर CLG लिखाना या सिर्फ पुलिस का पोस्टर लगाना, इसके लिए तो ये है नहीं। और मैं तो कहता हूं ये पुलिस का सहयोग करें, पुलिस को सूचना दें, पुलिस की साक्ष्य में आए। यहाँ से हमने देखा है जहाँ कई साक्ष्य नहीं मिले वहां साक्ष्य के लिए उपस्थित रहे। यदि पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है उसमें पुलिस का सहयोग करें समाज के साथ। अब जैसा ये हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां इनकी ये ड्यूटी है कि लोगों को समझाइश करें कि भाई पुलिस ने जब इतनी तत्परता से इन आरोपियों को पकड़ लिया, अब ये धरना प्रदर्शन ये राज्य सरकार के ऊपर है। सबको अप्रिशिएट कर दूंगा, लेकिन ये CLG उस वक्त कहां थी जब ये परिवार कह रहा था कि भाई प्रोटेक्शन दीजिए? क्या CLG की जिम्मेदारी नहीं थी कि कहा जाए कि प्रोटेक्शन दीजिए? मैं ये कह रहा हूं कि भाई CLG के सदस्य, यदि ये सूचना पुलिस के पास पहले पहुंच जाती और पुलिस इसके ऊपर एक्शन ले लेती, मैं यदि कह रहा हूं यदि ये हो जाता तो शायद ये आज बच्चे की जान भी बच जाती। असगर अली साहब, ऐसा कृत्य नहीं। असगर अली साहब, अनस खान के साथ 8 और पकड़े गए हैं, 8 और। गौर से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप जैसे सामाजिक लोग बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी विकृत सोच को नहीं बचा पा रहे हैं, उनको आपराधिक गली में घुसने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो बंद कर दीजिए सर सब कुछ। अगर आप नौजवानों को नहीं बचा पा रहे हैं तो सर ये दोनों तरफ से ना, ब्लैक शिप तो दोनों तरफ से होती है। जो बिगड़े हुए लोग होते हैं ना तो वो अपने माता पिता की बात मानते हैं और ना ही वो अपने परिवार और ना कोई समाज की बात मानते हैं। उनको इतना ज्यादा कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। अब ये जिस तरह से यहाँ पर सुनैना मैम जो बोल रही है कि किसी धर्मगुरु ने जाकर धर्मांतरण कराया, तो ये एक आध केस तो रखे ना सामने। बात चल रही है विपिन के इंसाफ की और यहाँ पर पता नहीं कौन से रटाए बातें यहाँ पर आज भी ये कर रही है उल्टी बातें। इनको कुछ नहीं रखना चाहिए था। आप श्रीमान का नाम तो पता है ना, राजस्थान में बांसवाड़ा को आप कैसे इग्नोर कर रहे हो? काम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिना फैक्ट के बात नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे, मेरा तो सवाल आपसे ये है ना, कह रहे हैं भाई असगर अली साहब कि बच्चे होते रहेंगे, बच्चे बदमाश होते रहेंगे, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप ये कह रहे हैं वो किसी के भी सीने में 14 बार चाकू दाग देंगे, वो किसी की भी गर्दन को काट देंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। किसी की नहीं विजेंद्र जी, केवल हिंदुओं की गर्दन को काटेंगे। क्यों पहले मुन्ना और अब ये विपिन है? क्यों नहीं है ये रफीक था और क्यों नहीं है अनस था? ये गर्दन जो काटी गई है ऐसे किसी आदमी की क्यों नहीं काटी गई? हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोचिए, विपिन की 5 बहनें, 2 कुंवारी हैं, एक छोटा भाई है, माता पिता हैं। वो सुबह अपने काम पे जाता, शाम को वापस आता, किसी तरीके से परिवार को चला रहा था। भला किसी की क्या ही दुश्मनी होगी? पुलिस को इस मामले में गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि पहले 14 बार चाकू दागे जाए और फिर वीडियो को अपलोड किया जाए, यह उजागर करने के लिए कि देखिए हमने यह किया है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है। इसमें वीएचपी की भी जिम्मेदारी है, इसमें असगर साहब की भी जिम्मेदारी है, इसमें सीएलजी सदस्यों की भी जिम्मेदारी है, इसमें तमाम पार्टी की भी जिम्मेदारी है और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को होने से पहले रोका जा सकता है। क्योंकि इस पूरे केस में परिवार कह रहा है कि हम गए थे, लेकिन अफसोस सही वक्त पर प्रोटेक्शन नहीं मिला या अनस सही वक्त पर सलाखों में नहीं पहुंचा। लेकिन पुलिस ने जिस अंदाज में त्वरित कार्रवाई की उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि महज 18 घंटे में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मुख्य आरोपी इस वक्त अस्पताल के अंदर, उसके पैर में गोली लगी। लेकिन हर मर्डर के बाद
प्रदर्शन हो और प्रदर्शन के बाद एक्शन हो, यह जरूरी नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एएसआई की इन लोगों ने पिस्टल निकाल के भागने की कोशिश की है, तो वो पिस्टल चलने से एक के पैर में गोली लगी है।